गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ट्री, जो हमारा चैप्टर है उस पे, उसके सेकंड पार्ट है ये। हम पॉइंट नंबर 14 तक जो डेफिनेशंस थी, जो इसकी टर्मिनोलॉजीज थी, वो डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में हम पार्ट 2 पेज नंबर 15 में हम डिस्कस करेंगे बची हुई जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। और साथ में हम करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रीज, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चों ने इसको ध्यान से पूरे इसको सुनना है और इसकी तैयारी करनी है। तो इसके अंदर हमने हमारा रह गया लेवल। ठीक है, हमने पहले इसका जिक्र किया था, लेकिन इसकी डेफिनेशन अब आई है। तो लेवल क्या होता है? इन ए ट्री each step from top to bottom is called as a level. It starts with 0 and incremented by 1 at each level. ठीक है, ये कहता है कि ये आपका एक ट्री है, सिंपल ट्री, नॉट बाइनरी। एक जनरल ट्री है आपका, जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 ब्रांचेज हैं इसकी है। तो इसके अंदर ईच स्टेप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड ए लेवल। ईच स्टेप यानी कि मैं इस ट्री के यहाँ टॉप से अगर मैं उतरूं, तो हर स्टेप में रख रख के जैसे सीडी मान के उतरूंगा, मैं यहां से इस सीडी पे पैर रखूंगा, फिर इस सीडी पे, और फिर जो नीचे अगर होगा इस सीडी पे या इस सीडी पे। ठीक है, तो दीज आर द स्टेप्स। ठीक, और दीज स्टेप्स आर द लेवल्स। ठीक है, ये यही बात कहता है, ईच स्टेप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड एज ए लेवल। ठीक, तो पहला स्टेप मेरा यहाँ पे था, इसको हम बोलेंगे लेवल 0। फिर नीचे आया लेवल 1, फिर लेवल 2 और लेवल 3। तो इसका रूट जो होता है हमेशा लेवल 0 पे होता है, उसके बाद एक एक लेवल बढ़ते हुए ऐसे जाते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है 0 से और इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लेवल। फिर हम स्टडी करते हैं हाइट। ठीक, हाइट ऑफ दिस ट्री। अब कोई भी पेड़ है, उसकी हाइट हमारे लिए बहुत मायने रखती है कि हम मापें उसकी। तो वो हम इसमें देखेंगे। इन ए लॉन्गेस्ट पाथ, the total number of edges from leaf node to a particular node is called as height of that node. इसे मैंने ट्री कहीं जिक्र नहीं किया है, मैंने जिक्र किया है सिर्फ नोड का। ठीक है, तो यानी कि हाइट ऑफ ए नोड आप कैसे मेजर करेंगे? ठीक, तो हाइट ऑफ ए ट्री भी मैं माप सकते हैं। अगर हाइट ऑफ ट्री मैंने मापनी है, तो मैं मेजर करूंगा हाइट ऑफ रूट नोड। अगर मैंने हाइट ऑफ एनी नोड बी मापनी है, तो हाइट ऑफ बी। तो हाइट ऑफ बी कैसे मापेंगे? इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ। इसका लॉन्गेस्ट पाथ देखेंगे क्या होगा, इसके हाईएस्ट लेवल तक जाने के लिए हम राइट साइड में नहीं, जो इससे कनेक्टेड होगा उसी में देखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप इधर जाके फिर इधर आओ, नो, इससे डाउनवर्ड, इसी उसमें पार्ट में, इसको बीच से काट के साइड रख देंगे हम, तो इसी हिस्से में। इन ए लॉन्गेस्ट पाथ द टोटल नंबर ऑफ एजेस, यहां से यहां तक की एजेस, सबसे लंबा पाथ ये है, एक एजेस और 2 एजेस। ठीक है, यहां से लेके और लीफ नोड तक जितने एजेस होंगे, दैट इज द हाइट ऑफ दैट नोड। ठीक, तो बी की हाइट क्या होगी? 2, 1 एंड 2। और ए की हाइट क्या होगी रूट नोड की? 1, 2 और 3। एज कितनी है इसमें? एक एज, 2 एज और 3 एज, इस लीफ नोड से इस लीफ नोड तक। यहां भी हो सकती है, क्योंकि ये भी बड़ा पाथ है, आप बड़ा पाथ ये भी ले सकते हो, तो भी इसकी हाइट उतनी रहेगी, हाइट चेंज नहीं होगी। ठीक है, और अगर मैं जे की हाइट मापने की कोशिश करूं, मैंने आगे लिखा हुआ है इन ए ट्री, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हाइट ऑफ रूट नोड इज सेट टू बी हाइट ऑफ द ट्री। मैंने कहा था आपको कि हाइट ऑफ द ट्री अगर मापेंगे, तो रूट नोड की हाइट माप लेंगे, दैट इज द हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ऑल लीफ नोड्स इज 0। ये लीफ नोड है, इसकी हाइट मापेंगे तो क्या आएगी? देर इज नो एज। ठीक है, नो एज डाउनवर्ड, तो हाइट इज 0। हालांकि लेवल 5 पे है, लेकिन इसकी हाइट क्या होगी? 0 पे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। अब हम इसका उल्टा करेंगे, डेप्थ। ठीक, अब हम डेप्थ में करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू ए पर्टिकुलर नोड इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ दैट नोड। यानी कि हाइट का उल्टा। हाइट तो हम नीचे से माप रहे थे,
अब मांगे मान हम मेजर करेंगे डेप्थ, ठीक है। डेप्थ हम कैसे मेजर करेंगे, इस रूट नोड से डाउनवर्ड दिशा में आएंगे हम, दैट इज अ डेप्थ, कि नोड से इस रूट नोड की कितनी एजेस की दूरी है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं मेरा नोड है ई, इसकी डेप्थ कितनी है, तो डेप्थ हम एक एज दो एज, तो डेप्थ इज 2। इसकी डेप्थ कितनी मिलेगी, 1 2 3, ठीक है। और इस केस में डेप्थ ऑफ रूट नोड इज 0, ठीक है। उसमें क्या था, हाइट ऑफ लीफ नोड इज 0, इसमें डेप्थ ऑफ रूट नोड इज 0। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम देखते हैं लेंथ ऑफ ए पाथ, ठीक। हम किसी पाथ के लेंथ को हम कैसे मापेंगे, इट इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन ए पाथ, ठीक है, दैट इज द लेंथ ऑफ पाथ। जैसे मेरे पास है ए बी ई जे हैज लेंथ 4, इसके अंदर देखिए भाई ए बी ई जे, तो इसकी पाथ की लेंथ कितनी होगी 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी हो सकते हैं पाथ में, टोटल नंबर ऑफ एजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। सब ट्री, every child node will form a subtree of its parent node, ठीक है। हर चाइल्ड नोड अपने पेरेंट्स का एक सब ट्री क्रिएट करेगा, ठीक है। इन डिग्री ऑफ नोड, इन डिग्री ऑफ ए नोड, ये भी हम किसी एक नोड की मेजर करते हैं। इन डिग्री क्या होगा, द नंबर ऑफ एजेस टर्मिनेटिंग एट एनी नोड एक्स आर कॉल्ड इन डिग्री ऑफ एक्स नोड, ठीक है। रूट नोड्स इन डिग्री इज 0, ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि रूट नोड्स की इन डिग्री कितनी होती है 0, एंड ऑल अदर नोड्स इज 1, और इसके अलावा सभी नोड्स की इन डिग्री क्या होगी 1। इन डिग्री का मतलब क्या है कि जैसे मेरा ये नोड है तो इसके ऊपर कितनी एजेस ऊपर से आ रही हैं, ठीक है। इसके ऊपर कितनी आ रही हैं 1, इसके ऊपर कितनी ऊपर से आ रही हैं 1। लेकिन अगर रूट नोड की बात करें तो ऊपर से इसके पास कितनी आ रही है 0, इसीलिए इसकी इन डिग्री क्या है 0, और बाकी सभी की इन डिग्री क्या होगी 1। अब हम स्टडी करेंगे आउट डिग्री, ये इन डिग्री का उल्टा होता है। आउट डिग्री, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए नोड, ठीक। कहने का मतलब ये है कि इन डिग्री का उल्टा, कि एक नोड से कितनी आउटवर्ड एजेस निकलती हैं, जितनी निकलेंगी उतने उसके चाइल्ड होने हैं। तो उसको हम वैसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए नोड, और इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एजेस गोइंग आउटवर्ड फ्रॉम ए नोड। एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं, लीफ नोड आउट डिग्री इज 0, अदर नोड्स में वेरी, ठीक है। कैसे, ये लीफ नोड है, इसका कोई चाइल्ड है ही नहीं, इससे कोई आउटवर्ड एजेस निकल ही नहीं रही है, तो इसकी आउट डिग्री क्या हो जाएगी 0। इसके अलावा जितने नोड बच गए ये अंदरूनी, ठीक है, इसकी आउट डिग्री कितनी हो जाएगी 2 है। बीच में अगर एक और होता 3 होते, और इस तरह कितने भी होते तो m नंबर ऑफ इसकी आउट डिग्री हो सकती थी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्री। अब हम करते हैं एमरी ट्री। एमरी ट्री क्या होता है, जिसकी m नंबर ऑफ आउट डिग्री हो, ठीक है, दैट इज एमरी ट्री। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, अ ट्री इज कॉल्ड एमरी ट्री इफ द आउट डिग्री ऑफ एवरी नोड इज लेस देन और इक्वल टू m, उसको बोलेंगे एमरी ट्री। जिसकी आउट डिग्री देखो कैसी होती है, जैसे आपका ट्री है एक, ठीक है, और इस ट्री में से कितनी आउट डिग्री जा रही है 1 2 और 3, तो ये क्या होगा 3 एरी डिग्री, ठीक है, 3 एरी ट्री हो जाएगा ये। अगर ये 4 निकलती तो ये 4 एरी ट्री, और m निकलती एम एरी ट्री, और अगर 2 निकलती इसमें से तो क्या होता बाइनरी ट्री। अगर इसमें से 2 निकलती ऐसे तो ये क्या होता बाइनरी ट्री, ठीक है। अदरवाइज टर्सरी, ठीक है, फोररी, इस तरह से आप कितने भी कर सकते हो इसको। तो एमरी ट्री का मतलब क्या है कि इसकी जो आउट डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, इज लेस देन और इक्वल टू m, यानी कि इसकी आउट डिग्री जो है वो होगी
लेस देन और इक्वल टू एम, तो उसको तो हम बोलेंगे एमरी ट्री। एमरी ट्री, तो इसके अंदर हम इसकी दो भी हो सकती हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेके एम इक्वल टू मान लो मैं ले लेता हूं 3, ठीक है। तो इसकी कितनी होंगी ब्रांचेस, लेस देन इक्वल टू 3, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और 1 भी हो सकती है और 1 भी ना हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होगी एमरी ट्री की। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देना आप। इफ द आउट डिग्री ऑफ एवरी नोड इन ट्री इज आइदर इक्वल टू 0 और इक्वल टू m, then the tree is known as complete binary tree, सॉरी कंप्लीट एमरी ट्री। बाइनरी ट्री मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री की भी डेफिनेशन आपके आगे आएगी, ठीक है। तो वो कंसेप्ट भी आपका अभी क्लियर हो जाएगा। तो कंप्लीट, इसको तय यहां लिख देता हूं मैं, कंप्लीट एम एरी ट्री क्या होगा। अब मैंने इसमें सिंपल एम एरी ट्री तो क्या था कि जो इसकी आउट डिग्री होगी दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू एम, लेकिन कंप्लीट जब इसके आगे वर्ड लग जाता है तो इसकी जो आउट डिग्री होगी वो या तो 0 होगी और या m होगी, ठीक है। या तो 0 होगी या m होगी, यानी कि बीच वाले जो वैल्यूज हैं वो नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये m इक्वल टू 3 था, ठीक है। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 के या तो ये 3 होंगे, ठीक है, या इसकी 1 भी नहीं होगी और इसकी होगी तो ये 3 होगी, ठीक है। तो दिस इज ए कंप्लीट एम अरी ट्री। और इसी तरह से कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन भी बाय में हम एम को क्या ले लेंगे 2, वो हो जाएगी बाइनरी, ठीक है। अब हम करते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट एंड सब ट्रीज। फॉरेस्ट होता है जंगल, ठीक, जहां बहुत सारे पेड़ होते हैं उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। अब हम एक ट्री को अगर हम काट दें, उसकी टहनियां काट काट के और ऐसे बिखेर दें, तो नीचे जो आपको दिखाई देगा वो जंगल जैसा सीन दिखाई देगा। तो यही डेफिनेशन मेरी कंप्लीट करती है इसको, कि अगर मैं किसी भी ट्री को, एक नॉर्मल ट्री को अगर उसके रूट नोड से मैं काट देता हूं उसको मैं, तो जो नीचे बिखरेगा दैट इज द फॉरेस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे फॉरेस्ट। ये मेरा एक ट्री है, जनरल ट्री है, इसको अगर मैं यहां से काट दूं, ये मेरा रूट है, ठीक है। तो रूट के बाद ये सारे रूट इससे जुड़े हुए हैं, देखिए आप यहां से काटूंगा तो मैं सारी एजेस कट जाएंगी मेरी, और ये सब अलग अलग जो सब ट्रीज हैं, दीज आर द सब ट्रीज या टहनियां, ये सारे अलग अलग नीचे बिखर जाएंगी, जिनका कंट्रोल करना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। व्हेन वी कट एट दिस प्लेस, ठीक है, जस्ट वी कट आउट ऑल द चाइल्ड्स ऑफ द रूट नोड, देन इट विल बिकम ए फॉरेस्ट। डेफिनेशन इसे हम देख लेते हैं अभी। If we remove the root node of a tree along with the connecting edges for nodes at level 1, then level 1 मतलब ये 0 लेवल पे होता है, ये 1 लेवल 0 और 1 की बात हो रही है। हम इसी को जब भी काटेंगे तभी तो रूट कटेगा, अलग होगा, ठीक है, इसलिए मैंने लेवल 1 लिख दिया है। then we will get a set of trees whose roots are nodes of level 1। अगर यहाँ से काटते हैं तो ये सब ट्रीज नीचे हो जाएंगे, और उनका ये सब ट्रीज है और इनके रूट्स क्या है, लेवल 1 के जो नोड्स हैं वो इनके रूट्स हैं, ठीक है, ना कि इसके। दिस सेट ऑफ डिसजॉइंट ट्रीज ऑब्टेन्ड, अब काटने के बाद ये सारे के सारे अलग अलग हो जाएंगे, इसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट, जो कि आपस में कहीं नहीं जॉइंट है, जिनका कहीं नहीं आपस में मिलाप है, तो इनको बोलेंगे डिसजॉइंट ट्रीज। तो दिस सेट ऑफ डिसजॉइंट ट्रीज ऑब्टेन्ड बाय सच एन ऑपरेशन इज कॉल्ड ए फॉरेस्ट। तो ये जो डिसजॉइंट ट्रीज नीचे बिखरेंगे दैट आर नोन एज ए फॉरेस्ट, एंड द डिसजॉइंट ट्रीज सो ऑब्टेन्ड आर ऑफन कॉल्ड सब ट्रीज ऑफ द ओरिजिनल ट्रीज। और ये जो डिसजॉइंट सब ट्रीज नीचे गिरेंगे इनको हम क्या बोल देंगे, सब ट्रीज ऑफ द ओरिजिनल ट्री, ठीक है।
तो कंसेप्ट हम समझ गए होंगे। फॉरेस्ट की डेफिनेशन आती है तो आप लिख सकते हो। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है 4 नंबर तक का, ठीक है। तो इसके लिए हम आज डिस्कस करते हैं अभी टाइप्स ऑफ ट्री। तो बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्री हैं। एक होता है जनरल ट्री, ठीक है। अभी तक मैंने कई बार इस वर्ड का यूज किया जनरल ट्री का। ये क्या होता है, इट कंटेन्स ए रूट नोड, सम ब्रांच नोड्स एंड लीफ नोड्स। ए ट्री कैन नॉट हैव जीरो नोड, वन रूट नोड इज नेसेसरी। तो जनरल ट्री में एक तो आपका जीरो नोड नहीं होगा, नहीं तो एम्प्टी हो जाएगा। कम से कम एक तो रूट नोड होना चाहिए, और इसके अलावा ब्रांच उसकी हो सकती है, ब्रांच नोड्स भी हो सकते हैं और लीफ नोड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे सिंपल जनरल ट्री, ठीक। जितने भी अभी तक हमने स्टडी करें जैसे ये भी है आपका एक जनरल ट्री है, ठीक है। अब हम करेंगे बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री थोड़ा स्पेसिफिक होता है। एम एरी ट्री जो हमने पढ़ा है उसके अंदर व्हेन एम इज 2 देन इट विल बिकम ए बाइनरी ट्री, ठीक है। तो बाइनरी ट्री क्या होगा, ए बाइनरी ट्री इज ए टू एरी ट्री। A binary tree is a finite set of nodes which is either empty or consists of a root node and two disjoint binary trees called the left subtree and the right subtree, ठीक। तो बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या कहती है, इधर देख लेते हैं इसको। इसमें कहता है एक तो आपका टू एरी ट्री होगा, ए बाइनरी ट्री इज ए फाइनाइट सेट ऑफ नोड्स विच इज आइदर एम्प्टी, ठीक है। या तो एम्प्टी है तो उसमें एक नोड भी ना हो, ठीक है। वो भी हम जिसको हम 5 से डिनोट कर दें, ठीक है। सेट है कि उसका 1 इज 5, ठीक। तो अगेन दैट इज ए बाइनरी ट्री एंड कंसिस्ट ऑफ ए रूट नोड। एक उसमें रूट नोड होगा एंड टू डिसजॉइंट बाइनरी ट्रीज, टू डिसजॉइंट बाइनरी ट्रीज। ये इसके फर्दर आगे दो इसके सब ट्रीज क्रिएट हो जाएंगे। इसके आगे फिर फर्दर ये दो हो जाएंगे, इसके दो ये हो जाएंगे और दो ये हो जाएंगे, ठीक है। विच इज आइदर एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए रूट नोड एंड टू डिसजॉइंट बाइनरी ट्रीज कॉल्ड द लेफ्ट सब ट्रीज एंड द राइट सब ट्री। इसको हम क्या बोल देंगे, लेफ्ट सब ट्री, और इसको हम क्या बोल देंगे, राइट सब ट्री। तो ये तो होगी बाइनरी ट्री की डेफिनेशन। एक तो उसमें इस तरह के टू एरी होगा, ठीक है, और एक फाइनाइट सेट ऑफ नोड्स होगा, ठीक है। एक वो एम्प्टी भी हो सकता है, और उसके अंदर एक रूट नोड कम से कम जरूरी होगा, और उसके बाद उसके दो फिर फर्दर सब ट्रीज होंगे। वो दोनों के दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट्स होंगे, ठीक है, जो आपस में कहीं नहीं मिलेंगे। अब हम करते हैं बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। ये सर्च जब हम बाइनरी सर्च पढ़ेंगे, सर्चिंग एल्गोरिदम, तो वहां पे इसका कंसेप्ट यूज होगा, इसीलिए आप पहले इसको क्लियर करके चलें। बाइनरी सर्च ट्री यानी कि ये वो ट्री है कि जब मैं इसमें से कोई एक आइटम मैंने सर्च करना होता है तो मैं इसको यूज करता हूँ कंसेप्ट को, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट भी है बाइनरी सर्च ट्री। ऑल द लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स should be less than the root data and all the right subtree elements should be greater than the root data, ठीक है। तो ये आपका एक रूट है, ये आपका ट्री है, ठीक है, और ये ट्री है, ये इसका सब ट्री है, ये मैंने ट्रायंगल में बना रखा है। तो ये क्या कहता है इसके माध्यम से कि रूट का जो डाटा है वो हम मान लेते हैं सपोज रूट में है 9, ठीक है। तो जो लेफ्ट सब ट्री के सभी नोड्स की वैल्यूज इससे कम होगी, ठीक, और राइट सब ट्री के सभी नोड्स की कीमत वैल्यू इसके बराबर होगी या इससे ज्यादा होगी, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। दैट इज नोन एज ए बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। नाउ रिकर्सिव डेफिनेशन, ठीक है। रिकर्सिव डेफिनेशन से आप क्या समझते हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम बाइनरी ट्री क्रिएट करेंगे या बाइनरी सर्च करेंगे तो रिकर्जन हमारे को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द नोड कंटेन्स ओनली नोड्स
विद द कीज लेस देन द नोड कीज। ठीक है, कीज का मतलब यहाँ पे ये है कि नोड वैल्यूज। ठीक है, और नोड कीज का मतलब होता है ये रूट की। ठीक है, ये इसकी मेन के रूट की, और इसकी जो नोड कीज हैं ये मेन। ठीक है, ये इससे सारी की सारी आपकी कम होंगी। ठीक है, द राइट सब ट्री ऑफ द नोड्स contains only nodes with keys greater than or equal to the nodes key। ठीक है, इसको यहां भी ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेना भाई। ठीक है, तो ये रिकर्शन में क्या करता है कि राइट सब ट्री होगा, उसकी जो नोड्स की नोड की ये है आपकी मेन। ठीक है, इसकी सभी कीज इससे ज्यादा होंगी। जब मैं इस नोड की बात करूंगा, इसको कभी मैं पेरेंट मानूंगा, तो इसके जो राइट साइड की जो ये कीज होंगी, इनकी वैल्यू इससे ज्यादा या बराबर होगी और ये इससे कम होगी। और ऐसे सक्सेसिवली हम हर नोड पे यही करेंगे। इधर भी हम ऐसे ही चलेंगे। अगर ये 8 है, 9 से छोटा होगा। ठीक, और इधर इसके लेफ्ट का इससे छोटा होगा, राइट का इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये मतलब क्या है कि इसके अंदर आके वही प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी ये रिटेन करता है वही प्रॉपर्टी ये रिटेन करेगा, वही ये करेगा और वही ये करेगा। ठीक है, यानी कि इस लेवल पे हम आएंगे तो हम इसको दोबारा से रिकॉल करेंगे, इस पे आएंगे तो इसको रिकॉल करेंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिकर्शन। ठीक है, तो मुझे आशा है कि तुम्हारे को आज ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको अच्छा लगे, आसान लगे, तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि और अच्छे आपको मैं इस तरह के कंटेंट्स अवेलेबल करा सकूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर किसी को कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो मुझे व्हाट्सएप कर दें। मेरा नंबर है 9812382905। मेरा नाम शक्तिराज सिंह है। शक्तिराज सिंह के नाम से भी आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, और भी इससे अच्छी अच्छी वीडियो ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।